इस सारा धर्मावलंबी गुणों लोगों की गुंडाई है, गुंडाई। ये धर्म नहीं चल रहा है, गुंडाई चल रही है केवल। कहीं धर्म की चर्चा नहीं है, बांटने की चर्चा है, राज करने की चर्चा है, लोगों को लड़ा करके मारने की चर्चा है। धर्म की चर्चा कहीं नहीं हो रही। धर्म की चर्चा तो कबीर ने किया है, धर्म की चर्चा तो बुद्ध ने किया है, धर्म की चर्चा तो कबीर ने किया है, और धर्म की चर्चा बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया है। ये लड़ाने की मारने की साजिश चल रही है। हिंदू मुसलमान को लड़ा दो। मैं पूछना चाहता हूं, जब 16वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई किया, वहां के लोगों ने पंडा पुजारी से कहा, पुजारी जी होशियार हो जाइए, मोहम्मद गजनी आ गया, अब मंदिर लुटा जाएगा। पंडा पुजारी ने कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, भगवान में इतना ताकत है कि मोहम्मद गजनी से फरिया लेगा। परिणाम क्या हुआ? मोहम्मद गजनी आया, मंदिर के सारे देवी देवता के उठा उठा के पटक पटक के सबको मिट्टी में मिला दिया, और सबके नाक कान हाथ पैर से सोना चांदी हीरा मोती के जेवर निकाल कर और टड़क पर लाद कर मोहम्मद गजनी चला गया। उस दिन ही मंदिर के देवता चूल्ही में मुंह घुसा के बैठा था क्या? अपना नाना के यहां बैठा था कि नानी के यहां? कहां था ये देवता? आज जब 1392 ईस्वी में तैमूर लंग दिल्ली पर चढ़ाई किया, 92,000 सेना लेकर आया और 1 लाख हिंदू का सर काट करके वो ईद का नमाज पढ़ा, उस दिन भगवान कहां बैठे थे? उस दिन भगवान कहां बैठे थे? मैं तो एक मुसलमान से कहा है, मौलवी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुम्हारा बाबरी मस्जिद गिरा दिया, 370 धारा हटा दिया, और 370 हटाया, और एक ब्याह शादी वाला कानून था, 3 तलाक हटा दिया। मौलवी साहब, अल्लाह किधर मसल्ला पीस रहा है? अभी तक कुछ किया नहीं नरेंद्र मोदी के। झूठा, अरे हिंदू झूठा, मुसलमान झूठा, सिख झूठा, ईसाई झूठा, पारसी झूठा, यहूदी झूठा, और कबीर सच्चा। कबीर ने सबसे अलग हटकर मानव को रास्ता दिखाया है, सबसे अलग हटकर। आप पूरे बीजक उलट के देखिए, एक भी शब्द कबीर किसी से पैंचा नहीं दिया। न रामायण महाभारत, न गीता, न सुख सागर, न वेद, न पुराण, न स्मृति, न उपनिषद, कहीं से एक शब्द पैंचा नहीं है। इसलिए कबीर को सदगुरु माना गया। कबीर अपने अनुभव की बात बोलते हैं हमेशा। This collection of famous is various matter contains the most authoritative record of Kabir. Teaching, he teaching neither Nyaya nor Mimamsa, neither Jog nor Sank, but is based in original thinking of his own. कबीर का जो मुख्य ग्रंथ बीजक है, जो विभिन्न प्रकार के छंदों का संकलन है, वो न न्याय है, न जोग है, न मीमांसा है, न वैशेषिक है, न सांख है, न वेदांत है। वो कबीर के अपने चिंतन पर आधारित है। कबीर अपने चिंतन की बात बोलते, किसी से पैंचा लेकर के कबीर नहीं बोलते। सबसे अलग हटकर कबीर अपनी विचार दुनिया के लोगों को दिए। आज क्या हो रहा है? कौन धर्म हो रहा है? कौन भक्ति चल रही है? मंदिर जाने वाले मस्जिद वाले को गाली देते हैं। मंदिर कहां से आ गया? जिस दिन आप जन्म लिए
उस दिन तो मंदिर नहीं था, मस्जिद नहीं था, गिरजा नहीं था, गुरुद्वारा नहीं था। जब आप हिंदू बन गए, टीकी रोप लिए, तब आपने मंदिर का सूरसार किया बनाने का। जो मुसलमान बन गया वो मस्जिद बनाने का जुगाड़ करने लगा। ये भरत मल्लिक दास बहेरा ₹500 भेजे हैं, मैं इनको साधुवाद देता हूं। जब आप हिंदू बन गए, कोई मुसलमान, हमारा एक शिष्य है उत्तर प्रदेश में, देवरिया जिला, मुसलमान है। मुसलमान सब उसको बड़ा तंग किया कि तू मुसलमान हो के कबीरपंथी हो गया। कहा कि हाँ, कबीर के बानी की मर्यादा मैंने देख लिया। कबीर क्या थे? मैं कबीर के बिना 1 मिनट जिंदा नहीं रहूंगा। समझा के मुसलमान हार गया। कहा कि नहीं, मैं नहीं हटूंगा। एक जगह मुसलमान सब का जलसा हुआ, बड़े बड़े योद्धा मुसलमान सब आए, पूरा पंडाल लगा, कुर्सी लगी, सारे लोग बैठ गए। मौलाना सब का भाषण शुरू हुआ। अंत में एक मौलाना बोला, ए मुसलमान भाइयों, मोच बढ़ा के मत रखना। कहा क्यों? चाय पियोगे, पानी पियोगे, शरबत पियोगे, मोच में लग जाएगा। अब मोच का लगा हुआ पानी, शरबत, चाय कहीं ससर के तुम्हारे मुंह में चला गया तो तेरा मुंह नापाक हो गया। अब उस मुंह से अल्लाह का इबादत नहीं होगा। देखते हैं मुसलमान लोग मोच कटा के रखता है, दाढ़ी बढ़ा के रखे। हमारा उस मुसलमान कहा, मौलाना जी जरा सुनिए, पूरे ब्रह्मांड की रचना किसने किया? तो कहा अल्लाह ने किया। मनुष्य को कौन बनाया? तो अल्लाह ने बनाया। पशु को कौन बनाया? तो अल्लाह ने बनाया। मौलाना जी, जब मनुष्य को अल्लाह ने बनाया और आज अल्लाह आया है सजेशन देने, मोच बढ़ा के मत रखना, नहीं तो दोजक में चले जाओगे। और जब वही अल्लाह बनाया मनुष्य को, तो वो हरामी को उस दिन ज्ञान नहीं था कि मुंह के ऊपर मोच नहीं बनाता, कटाने की जरूरी नहीं पड़ती। एक दिन मोच बना दिया, एक दिन आया है कहने मोच कटा के रखना। ऐसे झूठे अल्लाह को मैं नहीं मानता। हटिए, निकलिए यहां से। बंधुओं, ये केवल नफरत की दुकानदारी चल रही है। अगर मंदिर में आग लग जाए तो कितने मुसलमान आएंगे बुताने के लिए? आएंगे? मुसलमान आएगा? नहीं आएगा। आएगा भी तो पेट्रोल लेते आएगा, छीट देगा थोड़ा। और मस्जिद में आग लगे तो हिंदू जाएगा, गिरजा में आग लगे तो सिख जाएगा, और गुरुद्वारा में आग लगे तो ईसाई जाएगा। चारों जल रहा है एक दूसरे से, चारों के अंदर जलन व्याधि है। कौन तरेगा? किसकी मुक्ति होने वाली है? कौन सतलोक जाएगा, कौन बैकुंठ जाएगा, कौन जन्नत जाएगा? चारों जल रहा है एक दूसरे से। बंधुओं, जब आप हिंदू बने तो मंदिर बनाए, यहां आने के बाद मुसलमान बने तो मस्जिद बनाए, सिख बने तो गुरुद्वारा बनाए, ईसाई बने तो गिरजा घर बना लिया। मंदिर में कथा कीर्तन हो रहा है, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। मुसलमान के मस्जिद में इबादत हो रही है, सिख के गुरुद्वारा में अरदास हो रहा है, ईसाई के गिरजा घर में प्रार्थना चल रही है। हिंदू के भगवान
अरवा चावल बतासा और तुलसी के पत्ता खाता है। अब मुसलमान के एक आदमी पूछा हिंदू से, आपके भगवान क्या खाते हैं जी? कहा अरवा चावल बतासा तुलसी के पत्ता। कहा हिंदू के भगवान के लीवरे खराब है, इसको बतासा पचता है। बतासा, जो बतासा पानी देखते गल जाए वो बतासा पचता है हिंदू के भगवान के। मुसलमान से पूछा आपका अल्लाह क्या खाता है? कहा हमारा अल्लाह तो बकरी मुर्गी गाय भैंस ऊंट दुम्मा सब खा जाता है। कहा वाह मौलवी साहब, आपके अल्लाह का लीवर बड़ी कारगर है, वो सब कुछ पचाता है। लेकिन जान लीजिए आपके अल्लाह का भी लीवर उतना कारगर नहीं है। कहा कैसे? तो शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पासे नहीं करता। सिख से पूछा आपका भगवान क्या खाता है जी? कहा हमारा तो मरा हुआ खाता है, मार के नहीं खाता है। ईसाई से पूछा आपके भगवान क्या खाते हैं? तो ईसाई कहा हमारा भगवान गाय शुगर दोनों खाता है। कहा वाह, आपके भगवान का लीवर मजबूत है, वो गाय शुगर दोनों पचाता है। क्या खेला ड्रामा करे किए हुए हैं? भगवान अल्लाह वाला मंदिर मस्जिद वाला, ये चारों कहां से आया? बोलिए भगवान एक है कि अनेक है? भगवान कितने हैं? जोर से बोलिए। भगवान एक है तो लाइए तो बोला कि हम बात करेंगे भगवान से। अब सब झूठा के औरी नीचे हो गया, जितना झूठा के औरी ऊपर था जो एक है वो सब औरी नीचा जो अब कहां से लाइए बोला कर? अब तो कहीं है ना। कहां मिले थे भगवान? दरभंगा में कि सहरसा में? कहां देखा आपने? कहा एक है, झूठ बोलने वाले। एक कहां मिला भगवान जो आपने एक कहा है उसको? साहब कबीर कहे एक कहो तो है नहीं, दूजा कहो तो गारी, है जैसा रहे पुनि तैसा कहीं कबीर बिचारी। भगवान को आपने एक कैसे कहा? इतना जुर्म बात आपने बोला क्यों एक? है? भगवान को आपने एक कैसे कहा? किस परिस्थिति में क्यों कहा? झूठ क्यों बोला? अच्छा, और यदि भगवान 56 करोड़ है तो कहे भगवान क्या पूजा करते हैं? माथा में चंदन लगैले हम देखे हैं, माथा में आपका चंदन है, इन्ने देवर है, इन्ने दुल्हा है, बीच में भौजाई है। इन्ने लक्ष्मण जी है, इधर राम जी है, बीच में जानकी जी है। देवता कितना है? 56 करोड़। 56 करोड़ देवता में से एक का चंदन आपने किया तो 55 करोड़ 99 लाख 99,999 देवता आपसे खुश हो गया। अगर किसी बाप के 7 बेटा है और पूरा प्रॉपर्टी एक बेटा को लिख दे तो और बेटा बचा हुआ बाप का आरती पूजा करेगा ना? है? बाप का आरती पूजा करेगा और बेटा? तो आप 56 करोड़ देवता हिंदू के पास है। यदि औरत एक सिंदूर करती है मांग में तो उसके एक पति है, तो एक पति पर सिंदूर करती है। आपके तो 56 करोड़ पति हैं, तो एक पति का चंदन आप करते हैं। इतना जो बच गया वो आपसे खुश रहेगा? जिसका कृष्ण जी आपसे खुश रहेंगे, हनुमान जी आपसे खुश रहेंगे, भोला जी आपसे खुश रहेंगे, ब्रह्मा जी आपसे खुश रहेंगे, विष्णु जी आपसे खुश रहेंगे, विश्वकर्मा जी आपसे खुश रहेंगे। बड़ा किया तो आपने दरवाजे पर एक देवता का मंदिर बना लिया, जबकि आप जानते हैं 56 करोड़ देवता आपका है। और एक देवता का आपने मंदिर बनाया तो ये बाकी बचा देवता आपसे खुश हो गया? खुश हुआ? अरे बोलिए ना।
एक देवता का आपने चंदन किया, एक देवता का मंदिर बनाया। आपके पास उतना जमीन नहीं है कि सब देवता का मंदिर बना के और सबको आप खुश कर ले सकते। आपके पास उतना मांग चौड़ा नहीं है कि सब देवता के चंदन कर लीजिएगा। आपके पास उतना छुट्टी नहीं है कि सब देवता के आप पूजा करके और सबको खुश कर लीजिएगा। तो क्या आपकी पूजा चल रही है? इसी जगह तो देख रहे हैं